केकड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज राजकीय जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने मरीजों से उपचार के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने चिकित्सा सुविधाओं को और सुदृढ़ व बेहतर बनाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कोविड वार्ड का दौरा कर मरीजों से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में चिकित्सकों से जानकारी ली। वहीं केकड़ी अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता व सप्लाई की जांच की। जिला कलेक्टर ने राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया व ऑक्सीजन प्लांट से कोविड सेंटर तक मरीजों के ऑक्सीजन पहुंचाने की जानकारी भी ली। जिला कलेक्टर ने कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन से अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन व मरीजों के बेड की उपलब्धता की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा कर्मियों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केकड़ी का चिकित्सा स्टाफ सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मी ही असली कोरोना वॉरियर्स हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कोरोना मरीज की संसाधनों के अभाव में जान नहीं जानी चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते ही इस तरह का संकट आन खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस संकट से हम सभी एकजुट होकर लड़ेंगे, हम सभी मिलकर कोरोना का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जो गंभीर मरीज है उनका ही इलाज किया जाए, जिससे कि गंभीर मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिला कलेक्टर ने पटेल स्कूल में बनाए गए कोविड सेंटर का भी अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन सहित अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद थे। यहाँ पे जिला चिकित्सालय केकड़ी की विजिट की है। इसमें कोविड पेशेंट जो भर्ती हैं उनके किस तरह की इलाज की व्यवस्था की जा रही है और साथ में ऑक्सीजन का मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है, इसके बारे में पूरी विजिट की है। और अभी अलग अलग तरह से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, ऑक्सीजन का मैनीफोल्ड है, सिलेंडर का ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी राज्य सरकार द्वारा यहाँ भिजवाए गए हैं 35 कंसनट्रेटर। तो इससे सभी से जो पेशेंट्स हैं मैक्सिमम उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चिकित्सालय द्वारा किया जा रहा है। सर 10 तारीख से नई गाइडलाइन शुरू हो रही है। अभी तक जो किराना व्यापारी या सब्जी फल फ्रूट या जो अनुमति जो समय पे खुल रहे हैं उनका क्या रहेगा सर? जी, जो नई गाइडलाइन है इसमें और काफ़ी तरह की सख्ती की, खासकर शादियों में सख्ती की गई है कि शादियों में लोग एकत्रित न हों, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। साथ में गाँव में नरेगा भी बंद करने के आदेश हैं। साथ में जो ये इस तरह के सुबह के टाइम पे जो अनुमत चीज़ें हैं उसमें प्राइवेट वाहन से कोई नहीं है बिल्कुल भी। जो आस पड़ोस में पैदल ही अगर कोई लेके जाना चाह रहा है सामान वही जाए, बिल्कुल गाड़ियों से इधर उधर मूवमेंट ना हो। और आस पड़ोस में ही कोई सामान उसको लेना है, फल सब्जी को, तो पड़ोस में से ही पैदल जाके है। किराना की दुकानें पास में ही पैदल जाके ले ले, कोई गाड़ियों से नहीं जाएगा। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए कोरोना मरीज व जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए केकड़ी पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की ओर से बनाए गए सेवा संस्थान कर भला तो हो भला के माध्यम से सेवा कार्य लगातार किया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए एक हेल्थी स्पेशल किट बनाया गया है। उनके लिए पौष्टिक आहार, फल फ्रूट व उनके जरूरत के सामान इस किट में हैं। ग्रुप के सदस्य जुगल आछेरा ने बताया कि बामासाओं की मदद से संस्था की ओर से कोरोना मरीज व उनके साथ आए परिजनों को भोजन मुहैया कराया जाएगा। किसी परिवार के सभी संक्रमित आए हुए परिवारों को भी भोजन भिजवाया जाता है। उन्होंने बताया कि शहर में निराश्रित लोग व जरूरतमंद लोगों को भी भोजन व राशन किट उपलब्ध कराया जाता है। सोनू सम्राट ने बताया कि संस्था द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय में कोविड सैंपल संग्रहण केंद्र पर टेंट लगाकर चाय की व्यवस्था भी की गई है। वहीं आने वाले समय में चिकित्सालय में संस्था की ओर से एक हेल्प डेस्क लगाई जाएगी, जिसमें मरीज व उनके परिजनों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, मिनरल वाटर व भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मरीज व उनके साथ आए परिजनों को अस्पताल संबंधी कोई परेशानी होगी तो उसका भी निवारण किया जाएगा। संस्था की ओर से लगातार सेवा कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर रमाकांत दादिच, हनुमान बात्रा, हंसराज गुजर भी मौजूद रहे। केकड़ी शहर में देवली नसीराबाद बाईपास मार्ग का निर्माण 35 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से होगा। बाईपास मार्ग बनने के बाद केकड़ी शहर को जल्द ही जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। केकड़ी शहर में आए दिन जाम की समस्या को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लोगों की मांग पर देवली नसीराबाद बाईपास मार्ग को स्वीकृत कराया था। स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की है। बाईपास निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी शहर का 2 लेन से 4 लेन का 20 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर लंबाई के निर्माण कार्य की भी स्वीकृति जारी करवाई है। ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने बताया कि केकड़ी शहर में 2 लेन से 4 लेन का कार्य 20 करोड़ की लागत से संपन्न होगा, जिसमें रोड की चौड़ाईकरण, शिफ्टिंग, डिवाइडर सहित सौंदर्यीकरण का कार्य होगा। भारी वाहनों के शहर में से होकर गुजरने के कारण दुर्घटनाएं की भी संभावना रहती है। बाईपास निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी एवं 2 लेन से 4 लेन की मांग भी लंबे समय से चली आ रही थी। इन दोनों की वित्तीय स्वीकृति जारी होने से सभी शहरवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। बाईपास एवं शहर में से होकर गुजरने वाली रोड को 2 लेन से 4 लेन करने पर सभी शहरवासियों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताया है। केकड़ी में शुक्रवार को भी कोरोना का कहर जारी रहा। केकड़ी इलाके में आज कोरोना से 2 जनों की मौत हुई है, वहीं 140 नए संक्रमित भी सामने आए हैं। केकड़ी में कोरोना से अब तक 52 मौतें हो चुकी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को राजकीय अस्पताल में उपचाररत काबरिया निवासी 50 वर्षीय पुरुष व देवलिया खुर्द निवासी 30 वर्षीय युवती की मौत हो गई। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि शुक्रवार को 377 सैंपल में से 140 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिनमें केकड़ी शहर के 42 व ग्रामीण इलाके के 98 जने शामिल हैं। वहीं 50 जने केकड़ी अस्पताल से स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। केकड़ी शहर में कृष्णा नगर में 4, पुरानी केकड़ी में 4, कल्याण कॉलोनी में 4, सापुड़दा रोड पर 3, घंटाघर पर 2, सरसड़ी गेट पर 2, अजमेर रोड पर 2, पुलिस थाने में 1, राजपुरा रोड, माली मोहल्ला, बर्फ फैक्ट्री, छगनपुरा, शास्त्री नगर, ब्यावर रोड, जगदीशपुरा, दान मंडी रोड, चौकड़ीवाल गली, चंद्रप्रभु नगर, पृथ्वी कॉलोनी, खिड़की गेट, चौसला कॉलोनी, गुजरवाड़ा, बोरा कॉलोनी, धोबी मोहल्ला, एक्सिस बैंक का 1 कर्मचारी, पंचायत समिति का 1 कर्मचारी, संजय कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी में 1-1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में सरवाड़ में सबसे ज्यादा 15, बोराड़ा में 7, इंद्रपुरा में 6, देवगांव में 5, कोटा में 5, लक्ष्मीपुरा में 4, ऊंदरी में 3, सुनारिया में 3, गुलगांव में 2, देवपुरा में 2, बोगला में 2, गोर्धनपुरा में 2, सांकरिया में 2, कनौज में 2, टाकावास, गटियाली, दूंदरी, मोलकिया, डबरेला, लल्लाई, पुलिस थाना सरवाड़, जगपुरा, अरन्या, चकवा, भवानीपुरा, बघेरा, पारा, पिपलाज फार्म हाउस, दाबरदूमा, मालपुरा, जूनिया, बीजवाड़, देवली, पथराज कला, सीतारामपुरा, सदारी, मालियों का नया गांव, शेषपुरा, चांदमा, मालेडा, देवली, सदारा, चौसला कॉलोनी, सावर, अजगरी व भीमड़ावास के 1-1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी पॉजिटिव आए मरीजों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के निर्देश पर कमला नेहरू रोगी हितकारी समिति की ओर से कोरोना काल में सामाजिक सरोकार के कार्य के तहत आज गरीब बस्तियों में जाकर खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। इस मौके पर नेहरू रोगी हितकारी समिति से जुड़े भंवरलाल फतेहपुरिया, पूर्णमल सिंधी, शिवरतन मुंदड़ा, रमेश चंद सांगरिया, संजय जैन सहित अन्य लोगों ने गुजराती मोहल्ला व जुआड़ा मोहल्ला में घर घर जाकर खाद्य सामग्री के किट वितरित किए। गरीब व असहाय लोगों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। नेहरू रोगी हितकारी समिति के अध्यक्ष व उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की पहल पर यह सामाजिक सरोकारी का कार्य किया जा रहा है। सावर तहसीलदार शिवन्या गुप्ता ने आज क्षेत्र के गांवों का दौरा कर कोरोना महामारी को लेकर जायजा लिया। इस मौके पर गांवों में बिना अनुमति खुली दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सावर तहसीलदार ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार के आदेश के चलते प्रशासन अपना काम कर रहा है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर प्रशासन लगातार सख्ती से कार्रवाई भी कर रहा है। आज तहसीलदार ने गटियाली गांव का दौरा किया। इस मौके पर बिना अनुमति के खुली 3 दुकानों को सीज किया गया है। वहीं तहसीलदार ने ग्राम जसवंतपुरा में अवैध रूप से खुली मिली 1 व ग्राम राजपुरा में बस स्टैंड पर बिना अनुमति के खुली मिली 1 दुकान को भी सीज किया है।